ओपीएस पर नहीं बन रही बात, फिर कैबिनेट बैठक में जाएगा ओपीएस का मामला। लोहड़ी को कैबिनेट ने दी थी मंजूरी, पर अभी तक नहीं मिला कर्मचारियों को फायदा। कैबिनेट में होगी दोबारा ओपीएस पर चर्चा, किस राज्य का मॉडल होगा हिमाचल में लागू। केंद्र में है कर्मचारियों के 8,000 करोड़ रुपए जमा, केंद्र देने से कर चुकी है मना। 1,36,000 कर्मचारी असमंजस में, चुनावों में दी कांग्रेस ने ओपीएस लागू करने की गारंटी। सुक्खू सरकार के लिए चुनावों में दी हुई अपनी गारंटियां अब गले में फंसा हुआ ऐसा कंकड़ वाला निवाला बन चुका है जो ना तो गले से उतर रहा है और ना ही बाहर निकाला जा रहा है। आलम ऐसा हो गया है कि 10 गारंटियों में से सुक्खू सरकार अभी एक भी गारंटी को जमीन पर नहीं उतार पाई है। 10 दिन में ओपीएस बहाल करने का वादा करने वाली कांग्रेस लगभग 3 महीने के बाद भी उसे अमली जामा नहीं पहना पाई है। हालांकि लोहड़ी के दिन हुई सुक्खू कैबिनेट की बैठक में ओपीएस को मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन अभी तक ना तो ओपीएस की नोटिफिकेशन जारी हुई है और ना ही कर्मचारियों के वेतन से एनपीएस का कोटा कटना बंद हुआ है। अब खबर ये आ रही है कि कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाली करने का मामला फिर मंत्रिमंडल की बैठक में जाएगा। सुक्खू सरकार फिर से ओपीएस पर चर्चा करेगी। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक 1 मार्च को संभावित है। इस बैठक में सरकार निर्णय लेगी कि ओपीएस लागू करने के लिए किस राज्य का फॉर्मूला अपनाया जाए। वित्त विभाग राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब की व्यवस्था को देखेगा। कांग्रेस शासित राजस्थान और छत्तीसगढ़ और पंजाब सरकार ने भी ओपीएस लागू की है। मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार चर्चा करेगी कि इन 3 राज्यों में से किस राज्य की ओपीएस के प्रारूप को हिमाचल में लागू किया जाएगा। मंत्रिमंडल की बैठक में ये भी निर्णय हो सकता है कि राज्य अपने स्तर पर हिमाचल मॉडल बनाए। सरकार और वित्त विभाग की ओर से राज्य का चयन करने के बाद वित्त विभाग की तरफ से ओपीएस लागू करने के लिए निर्णायक काम शुरू होगा। प्रदेश वित्त विभाग की ओर से ओपीएस लागू करने वाले 3 राज्यों की नीति का अध्ययन किया जा चुका है। अभी वित्त विभाग की ओर से ओपीएस लागू करने के लिए इन 3 राज्यों की मानक संचालन प्रक्रिया का अध्ययन किया जा रहा है। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से 1,36,000 एनपीएस कर्मचारियों को सत्ता में आने के बाद ओपीएस लागू करने की पहली गारंटी दी गई थी। सेवानिवृत्त हो चुके कई एनपीएस कर्मियों को 300 रुपये मासिक पेंशन निर्धारित हुई है, इसलिए एनपीएस कर्मचारी ओपीएस बहाल करने की मांग पूर्व भाजपा सरकार से भी करते रहे हैं। वहीं केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने ओपीएस लागू करने वाले राज्यों को पेंशन निधि के तहत जमा राशि वापस लौटाने से इनकार कर दिया है। ऐसे में राज्य के कर्मचारियों का जमा पैसा वापस लेने के लिए सरकार के पास अदालत जाने का एकमात्र विकल्प है। हिमाचल सरकार भी इस मामले में न्यायालय जाएगी। इस मामले में सरकार पहले विधि विभाग से परामर्श लेगी और उसके बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा। बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू केंद्र को 2 पत्र लिख चुके हैं कि एनपीएस अंशदान के तहत प्रदेश के कर्मचारियों की 8,000 करोड़ रुपया जमा राशि वापस दें, ताकि प्रदेश सरकार अपने कर्मचारियों को ओपीएस के तहत पेंशन का भुगतान कर सके। 1 महीना पहले ही ओपीएस बहाली की खुशियां मना चुके कर्मचारी अब फिर से असमंजस में हैं। धर्मशाला में आभार रैली का ऐलान कर चुके कर्मचारी अब ना तो आभार रैली की चर्चा कर रहे हैं और ना ही ओपीएस की। ना ही विपक्ष इसे कोई बड़ा मुद्दा बना पा रहा है और ना ही आम जनता को इससे कोई लेना देना है, जिससे सुक्खू सरकार भी अपना पूरा टाइम ले रही है। ऐसा लग रहा है कि ना तो कर्मचारियों को कोई जल्दी है और ना ही सरकार को। ब्यूरो रिपोर्ट, पहाड़ी हलचल। लॉ की पढ़ाई पूरी करने के बाद अगर आप भी जुडिशरी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप भी जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटर्नी, क्लैट लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने का सपना देख रहे हैं, तो आपके इस सपने को पूरा करने में मदद करेगा हिमाचल की नंबर 1 लॉ अकेडमी, A+ लॉ अकेडमी धर्मशाला।